आप लोग वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? राइट। तो नया लेसन शुरू करेंगे ना। इंस्पिरेशन हेल्प्स। कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 15 है, 15। और पेज नंबर 56 पे है हम लोग। तो चलिए किताब निकालिए, अपना टेक्स्ट बुक निकालिए सब लोग। साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग। गुड इवनिंग बेटा, कॉम्पोजिट विद्यालय यूपीएस बोरकला, सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहला लाइन पढ़ने वाली हूँ। चलिए। राइट। ओके, CS चंद्रापुर करके है। बहुत सारा चित्र भेज रहे हैं बेटा। साइंस का जो भी है, आप साइंस के क्लास में भेजिएगा। अभी इंग्लिश में इंग्लिश का भेजिएगा, और अभी ध्यान दीजिएगा। राइट। सो मैं पहला लाइन पढ़ने वाली हूँ, साथ साथ पढ़िए, हाथ रख रख के साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग। राइट। इंस्पिरेशन हेल्प्स। इंस्पिरेशन माने क्या? प्रेरणा जो होता है। ओके। रुबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन अ विलेज। यानी कि रुबीना नाम की एक लड़की है, अपने पेरेंट्स तो हम बहुत सारे लेसन में देख चुके हैं, माता पिता के साथ रहती थी। और कहाँ पर? एक गांव में रहती थी। ओके, एक सुंदर चित्र भेजा है कृतापुर ने। एक ओके। रुबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन द विलेज। सो यहाँ पर पेरेंट्स यानी माता पिता है, विलेज माने बहुत सारे लेसन में देख लिए गांव है। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री का मीनिंग मैं यहाँ लिख के रखी हूँ, कारखाने में काम करते थे उनके पिताजी। किनके पिताजी? रुबीना के पिताजी। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6, यानी कि कक्षा 6 में वो पढ़ती थी। राइट। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। यहाँ पे स्टूड क्या है? स्टैंड का पास्ट टेंस है। स्टैंड यानी खड़ा होना। तो यहाँ पर क्यों खड़ा होने को बोल रहे हैं फर्स्ट? उसका मतलब क्या है? प्रथम आती थी, फर्स्ट रैंक आती थी अपने क्लास में, ऐसा बोलते हैं ना बेटा। उसी को ही बोलते हैं। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यानी कि क्लास में हमेशा वह प्रथम आती थी। ओके बेटा। राइट। उसके बाद में वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम। एक दिन जब उनके पिताजी रिटर्न यानी कि क्या बेटा? वापस आए थे घर। घर वापस आए थे। ही वॉज फीलिंग वीक। महसूस, फीलिंग यानी महसूस, वीक यानी कमजोर। बहुत कमजोर महसूस किया उन्होंने, उनके पिताजी ने। ही टोल्ड हिज फादर, आई एम सफरिंग। ही टोल्ड हिज वाइफ, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज। अपने वाइफ यानी वाइफ माने किनकी वाइफ? फादर की वाइफ है, तो रुबीना की क्या हुई? माता हुई। करेक्ट। राइट। वाइफ यानी पत्नी जो बोलते हैं। राइट। सो ही टोल्ड हिज वाइफ, आई एम सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसीज, यानी कि एक बहुत गंभीर बीमारी से मैं ग्रस्त हूँ, मैं सफर कर रहा हूँ। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज इज वेरी एक्सपेंसिव। कैसे पढ़ने का इसको? ट्री, ये मैंने बताया हुआ आपको। ई ए जो है साथ में, डबल ई, ई सब क्या है हमारे हिंदी में? ई करके साउंड करता है। तो इसको कैसा पढ़ने का? ट ईट, ट्रीट, एंट, ट्रीटमेंट, ऐसे पढ़ोगे। CS खानपुर ने बहुत सारे बच्चे बहुत प्यार से सुन रहे हैं, वो तस्वीर भेजा है। बहुत थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। ऑल राइट। उसके बाद में कॉम्पोजिट विद्यालय ने भी कुछ भेजा है। मैं जरूर बाद में देखूंगी बेटा, क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। क्या भेजा देखें, क्या भेजा है? देखूं मैं। इंस्पिरेशन हेल्प्स, एक पैराग्राफ समरी लिखा है आपने। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर हैंड राइटिंग है बेटा आपकी। नाम क्या है आपका? शालिनी सिंह। ओके। यूपीएस, यूपीएस वारथारा काला, वारथारा काला से शालिनी सिंह ने भेजा है। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है बेटा आपकी। और मैं लास्ट में पढ़ूंगी बेटा सबका। और दूसरे गौतम, गौतम है शायद पीछे, उधर लाइट बराबर नहीं है। यूपीएस वर्धरा से छाया ने भेजा है, वो भी बहुत सुंदर लिखा है बेटा आपने। चलिए, हैंड राइटिंग बहुत नीट है बेटा आपकी। चलिए। ऑल राइट। सो कहाँ पर थे हम लोग?
तो ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज इज वेरी एक्सपेंसिव करके बोले कि ये जो बीमारी है ना उसकी जो जो इलाज है वो बहुत महंगा है करके बोल रहे थे हमारे पिताजी, जो है रुबीना के पिताजी। ऑन हियरिंग दिस, रुबीना's मदर बिकेम वेरी सैड, यानी कि बहुत ही उदास हो गई थी। क्या बन गई? बहुत ही दुखी, या उदास भी बोल सकते हैं, दुखी, बहुत दुखी बन गई थी। क्या? क्योंकि बहुत वो बीमारी बहुत क्या बोले, बड़ी गंभीर बीमारी है और बहुत इलाज भी महंगा है। तो जरूर दुख तो होगा ना बेटा, कि कैसे हम लोग अभी इनका इलाज करने वाले हैं ऐसा करके। दुख तो होगा ना बेटा, सब सदस्य को, जो भी घर के हैं उनको होगा। चलिए अभी देखेंगे हम उसके बाद में क्या हुआ, बोर्ड ऊपर करती हूँ, देखिए। Her father needed rest, so her mother started working in the factory in his place. तो उन, यहाँ पे देखिए, इसी को ही बोलते हैं हर फादर, यानी कि हर यहाँ पे रुबीना के बदले लगा हुआ है, क्योंकि रुबीना के पिताजी थे ना। रुबीनास फादर नीडेड रेस्ट लिखने के बदले प्रोनाउन यूज किया है, हर फादर नीडेड रेस्ट। सो हर मदर, अभी वापस ये हर किसके बदले लगा गया है? नाउन के बदले लगता है हमारा प्रोनाउन, हम सीखते हैं ना ग्रामर में, तो यहाँ पे देखिए वही इस्तेमाल किया गया है। रुबीना के बदले हर, रुबीना के मदर के बदले, सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। अभी ये हिज कौन है? फादर के बदले लगा है। ये हिज कौन है? फादर के जगह में मदर जाके उसी कारखाने में काम करने लगी। क्लियर है बेटा? मद फादर बीमार है तो फादर के जो काम है वो मदर करने लगी, यानी कि पिताजी बीमार हो गए हैं तो पिताजी के ही कारखाने में उनके जगह पर माता जी जाके काम करने लगी। तो अभी तक का कहानी में हमको क्या मालूम पड़ा बच्चों? कि रुबीना एक लड़की है, वो 6वां क्लास में पढ़ती है, और उसके फादर जो हैं फैक्ट्री में काम करते हैं, और उनकी माता जी जो है गृहिणी है। तो एक दिन फादर बहुत थके हुए आते हैं और बोलते हैं कि मैं गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ, और इस इलाज का बहुत महंगा महंगा ट्रीटमेंट जो है, इलाज जो है बहुत महंगा है। इसीलिए तो रुबीना की माँ बहुत उदास हो जाती है। अंशिका ने भी भेजा है, वेरी गुड। उसके बाद में क्या बोला है? मदर ने बोला ठीक है, अगर के मदर जाने लगी अपने पिताजी के बदले। तो हम अभी जा रहे हैं, उसी पैराग्राफ में है, और एक लाइन है उसमें, तो हम जाएंगे उस पर पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग टेक्स्ट बुक में से जोड़ जोड़ के पढ़ते हो ना रोज? अगर रोज पढ़ोगे ना बेटा तो कहीं नहीं जाने वाली है हमारी इंग्लिश। वो तो आपको बहुत आसानी से पढ़ना आएगा ही आएगा, मगर अगर आप रोज नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होगा बेटा, तो इसीलिए रोज पढ़िएगा, ओके। इसके बाद में अभी हम देखेंगे कहाँ पर छोड़ा। तो रुबीना की मदर गई फैक्ट्री में, फिर रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। अरे रे रे, स्कूल जाना छोड़ दिया रुबीना ने। Rubina stopped going to go to school. Stopped going to school, यानी कि कितनी अच्छी पढ़ने वाली लड़की जो क्लास में अव्वल आती है उसको स्कूल रोकना पड़ा। क्यों करके बता रहे हैं, देखिए। शी हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर, क्योंकि मम्मा चली गई कारखाने पे तो कौन है घर में? रुबीना के फादर को देखने के लिए। तो रुबीना को क्या करना पड़ा? टेक केयर ऑफ हर फादर। ओके, अपने फादर का देखभाल करने के लिए। पहले यहाँ पे कौन सा क्रिया है? रोकी, स्कूल जाने से रोक दिया उसको। और यहाँ पे देखभाल किया, किसका देखभाल किया? अपने फादर का देखभाल किया। ओके, राइट। सो स्कूल जाना बंद कर दिया, वो लिखना है क्या? जरूरत नहीं, मैं बोलती हूँ, आपको चाहिए तो लिख दीजिए बेटा। तो क्योंकि उनको देखभाल करना था, ये चाहिए तो मैं लिखती हूँ, देख रेख भी बोल सकते हैं, देखभाल भी बोल सकते हैं। ओके, राइट। उसके बाद में शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज, तो चिंता तो होगी ना बेटा। तो रुबीना जो है, अपना रुबीना क्या है? वरीड, यानी कि चिंता होने लगी उसके पढ़ाई के बारे में, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ने वाली लड़की है ना।
बहुत बच्चे हैं ना, कभी कुछ बारिश हो जाती है, कुछ है तो स्कूल लीव है तो बहुत खुश होते हैं। अगर जो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं ना वो बच्चे हैं ना, वो उनको बहुत दुख होता है अगर स्कूल का छुट्टी हो या स्कूल नहीं जा पाते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको अपने ज्ञान उनको चाहिए। अगर ज्ञान नहीं मिलता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना बच्चे। तो हमारे कितने बच्चे ऐसे फील करते हैं जब स्कूल नहीं जा पाते हैं। चलिए हाथ ऊपर कीजिए और टीचर नंबर गिनती करके बताइए जहां पर कितने बच्चों को दुख होता है स्कूल छुट्टी है और कितने बच्चों को खुशी होती है। कोई बात नहीं, अगर खुशी होती है तो भी बिंदास हाथ उठाओ। जो खुश होते हैं वो हाथ मत उठाओ, जो दुखी होते हैं हाथ उठाइए और मुझे गिनती बताइए चैट बॉक्स में कितने लोग यानी कि दुखी होते हैं स्कूल छुट्टी है तो। क्योंकि वो गिनना आसान रहेगा ना बेटा, क्योंकि बहुत लोग खुशी होते हैं। जब मैं बचपन में छोटी बच्ची थी तो मैं भी है ना बहुत खुश होती थी जब मेरा स्कूल छुट्टी होता था तो। हाँ तो बच्चे बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे ना बेटा। ऑल राइट, सो लेट्स गो। तो वरी, सो बहुत वरी होने लगी। क्यों वरी होने लगी बेटा? अबाउट हर स्टडीज। अबाउट हर स्टडीज यानी कि अपने पढ़ाई के मामले में सोच के, उसके बारे में सोच के वो बहुत चिंतित थी करके बता रहे हैं। ओके बेटा। सो पिताजी की देख रेख करना था उसको, मगर पढ़ाई के बारे में चिंतित भी थी करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिखती हूँ, ओके यहाँ पर ही लिखती हूँ, चिंतित थी। किसके बारे में चिंतित थी? अपने पढ़ाई को लेके। ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद में अगला पैराग्राफ में जा रहे हैं। अभी दो पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं बेटा हम। तीसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं। वन डे ऑन देयर वे टू देयर फैक्ट्री, रुबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर। तो एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ हमारे ऑन द वे टू फैक्ट्री यानी फैक्ट्री जा रही थी तब रुबीना और उसके माता जी एंड मदर दोनों किसको मिले? मेट। मेट यानी कि मिले थे। किससे मिले थे? द टीचर मेट हर टीचर। यहाँ पर हर टीचर माने किसकी टीचर? रुबीना की टीचर। ओके, टीचर से मिले थे जब वो रास्ते पे जा रहे थे। ऑन द वे यानी कि, ऑन द वे यानी कि रास्ते पे जा रहे थे तो रुबीना उनके टीचर से मिली, यानी कि शिक्षक। टीचर यानी कि कौन बेटा? शिक्षक होते हैं ना आपके। ऑल राइट, ओके। तो फिर मिली तो क्या मेट यानी कि मिली। ऑल राइट। द टीचर आज द रीजन फॉर हर एब्सेंस यानी कि टीचर ने क्या पूछा कि वजह क्या है, मुझे बताओ कि क्यों स्कूल नहीं आती, कि रीजन। टीचर ने क्या पूछा? रीजन फॉर, क्या रीजन पूछा? फॉर हर एब्सेंस। एब्सेंस, आप प्रेजेंट में एब्सेंट में ऐसे सुबह सुबह अटेंडेंस देते हो ना बेटा, वैसे क्यों उसकी गैर हाजिरी, कि क्यों वो नहीं आती है स्कूल। अनुपस्थिति भी बता सकते हैं हम, अनुपस्थिति। ओके, उसके अनुपस्थिति को क्या कारण है, वजह या कारण पूछा था, ऐसे करके टीचर ने पूछा। ठीक है भाई। उसके बाद में उन्होंने क्या जवाब दिया? रुबीना सेड आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज सिक। तो रुबीना ने क्या जवाब दिया? मैं आई एम नॉट खुद अपने मदर को जवाब नहीं देने दिया, रुबीना ने खुद बताया कि आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूँ कहाँ पर? टू स्कूल। क्योंकि मेरे फादर जो हैं वे सिख हैं। सिख माने यहाँ पर क्या है? सिख यानी कि बीमार हैं करके। एंड अनएबल टू वर्क, बीमार सिर्फ ही नहीं है, एंड अनएबल टू वर्क। अनएबल यानी कि काम नहीं कर पा रहे हैं, अनएबल टू वर्क। ओके, तो क्या बता रहे कि यहाँ पर बीमार है और अनएबल टू वर्क यानी काम करने से असमर्थ हैं। काम करने में, यहाँ पर ऊपर लिखूं, असमर्थ हैं। ऑल राइट बच्चों, देखिए ओके, अभी तक का हमको मालूम पड़ा। अभी मैं बोर्ड रब करने वाली हूँ, मीनिंग्स लिखना है तो लिख लीजिए।
तो जब अभी तक क्या मालूम पड़ा कि रुबीना को स्कूल छोड़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि उनको अपने पिताजी का देखभाल करना था। सो रुबीना हैड टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल बिकॉज शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर फादर एंड शी वॉज वेरी मच वरीड अबाउट हर स्टडीज, यानी कि अपनी पढ़ाई के लेके बहुत चिंतित थी। वन डे रुबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर। तो एक दिन रुबीना और उनकी माता जी अपने टीचर से मिले थे। हाँ, सम हैप्पी सम वरी। कॉम्पोजिट विद्यालय ने जवाब दिया, ऑल स्टूडेंट्स हैप्पी मैम, वेरी गुड। ऐसे ही होना चाहिए, बच्चे हैं ना, चलो हैप्पी हो जाओ। मगर स्कूल तो स्कूल रहने ही वाला है। यूपीएस स्वागत ने गिनती बताई है कि 10 मैम करके, 10 लोग वरी हैं। वेरी गुड। सी एस राम घव से बताए हैं, सी एस, यस मैम करके, वेरी गुड, ठीक है। तो खुश होना पड़ता है, जिस जिसके लिए बचपन में खुश होनी पड़ती है, बिंदास खुश होइएगा। मगर पढ़ाई में चूक नहीं होनी चाहिए। जब जब पढ़ाई करना है तब तब पढ़ाई करना है, मस्ती करने के टाइम मस्ती भी करो, ठीक है बच्चों। चलिए, ऑल राइट। तो यहाँ पर तो हमारी रुबीना अपने टीचर से मिली, तो टीचर ने प्रश्न पूछा कि क्या कारण है, क्या वजह है कि तुम स्कूल नहीं आती हो? तो रुबीना ने जवाब दिया, मैम मेरे पिताजी जो है बीमार हैं और काम पे जाने के लिए असमर्थ हैं, ऐसे करके जवाब दिया। तो अभी देखेंगे ना हमारे टीचर क्या बोलते हैं। चलिए, क्या कुछ उपाय है क्या उनके पास, देखेंगे हम लेसन में। चलिए चलिए। तो ऐसे बोलते हैं ना, भगवान है ना कोई मनुष्य के रूप में हमारी मदद करने जरूर आते हैं। तो अभी रुबीना की जो चिंता थी, नहीं पढ़ पा रही है, उसके चिंता के लिए क्या भगवान ने उपाय दिया है वो देखेंगे जरूर हम, अभी लेसन में देखेंगे देखेंगे। चलिए चलिए। हर मदर सेड दैट शी हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल। अभी रुबीना का जवाब हो गया कि मैं नहीं आ पा रही क्योंकि मेरे फादर का देखभाल करना है। अभी मदर ने क्या बोला? मदर ने बोला कि मैं है ना, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, मैं है ना काम करने के लिए आरंभ किया है। स्टार्टेड वर्किंग, काम करने के लिए आरंभ किया। कहाँ पे? मिल। अब यहाँ पर मिल क्यों बताया है? वही कारखाने को ही मिल करके बता रहे हैं, फैक्ट्री को ही मिल का दूसरा नाम है बताया है, ठीक है। तो मिल टू सपोर्ट, क्यों काम कर रही हूँ ये स्टार्टेड? क्योंकि मुझे है ना अपने सहायता करनी है अपने परिवार को, क्योंकि आमदनी कहाँ से लाएंगे बेटा? तो सपोर्ट माई फैमिली, सपोर्ट द फैमिली। तो कर, अभी जरूर अगर रुबीना ने जवाब दिया टीचर को कि मेरे को है ना मेरे पिताजी को देखभाल करना है, तो टीचर अगला मदर को देखने वाले की उसकी पढ़ाई क्यों रोक रही है? आप तो हो ना देखभाल करने के लिए, ऐसा जरूर टीचर पूछने वाली है। पूछने से पहले ही मदर ने बता दिया है कि मैं काम करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है। इसका मतलब टीचर समझ जाएगी, अभी कोई है नहीं उनके घर में, तो किसी को आमदनी लानी पड़ेगी ना बेटा। चलिए। एंड रूबीना हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क। तो मैं सपोर्ट करने के लिए जाती हूँ और रूबीना को जो है अपने घर में रहना पड़ता है। हैड टू स्टे होम, हैड माने कंपल्शन, यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस, हैड टू स्टे एट होम, यानी कि उसको घर में रहना पड़ रहा है। क्या करने के लिए घर में रहना पड़ रहा है? हाउस होल्ड हो, यानी कि गृह कार्य जो है करने में उसको रहना पड़ रहा है घर में करके माता जी ने बताया, ठीक है। सपोर्ट यानी सहायता होता है, मदद भी हो सकता है, फैमिली यानी परिवार होता है, वो सब आपको मैं बहुत सारे लेसन में सिखा चुकी हूँ बेटा। ओके। तो रहना पड़ रहा है, हैड यानी यहाँ मैंने बोला ना आवश्यक, कंपल्शन बता रहे हैं यहाँ पे, आवश्यक उसको रहना पड़ता है घर में, ठीक है। क्या करने के लिए? घरेलू काम करने के लिए। ओके, हो गया। अपने मम्मी ने क्या जवाब दिया, अभी टीचर क्या बोल रहे हैं, देखेंगे।
Dish, am I, sir, am I audible, sir? हाँ यस मैम ऑडियो Sir, am I audible? हाँ Is यस my मैम screen visible, sir? The power went हाँ off, sir. yeah, Okay, is my screen visible? हाँ excuse Okay, I'll continue. Because करंट चला गया, सॉरी, आपको रुकना पड़ा, सॉरी। चलिए, पावर चला गया अचानक। मैम स्कूल टाइम 2 बजे से 3 बजे कर दिया है, अनुराधा करके बता रहे हैं। ओके, दो टाइम्स, 2 से 3 कर दिया है, ठीक है, ओके ओके, अच्छी बात है, 3 कर दिया है तो ओके। ओके, चलिए, तो यहाँ पर घरेलू काम करने लगी करके बता रहे हैं। उसके बाद में क्या बता रहे हैं? उसके बाद में द टीचर सेड टू हर मदर, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो टीचर ने पूछा कि क्या तुम्हारे फैमिली जो है, यानी तुम्हारा परिवार जो है, टीचर ने ये किसके बोला? मदर से बोला कि क्या है, योर फैमिली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। योर फैमिली मस्ट हैव, यानी कि आपके परिवार ने जरूर किया होगा भर्ती, बीन एनरोल्ड, क्या बता रहे हैं? एनरोल्ड इन, एनरोल्ड इन राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्वस्थ, स्वस्थ, ये स्वस्थ यो बीमा, बीमा, ये क्या है बेटा? ये बीमा योजना यानी इंश्योरेंस की बात किया जा रहा है। ओके, इसमें जरूर आपने किया होगा, एनरोल किया होगा ना करके उसकी टीचर ने माता से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या जवाब दे रहे हैं? इफ सो, अगर किया है, तो यहाँ पे इफ क्यों किया बेटा? अगर किया है तो योर हस्बैंड, योर हस्बैंड यहाँ पे क्योंकि आपके पति को ऐसे बता रहे हैं। योर हस्बैंड कुड हैव, कुड बी ट्रीटेड, यानी कि आपके पति को इलाज कराया जा सकता है अंडर दिस स्कीम, यानी ये योजना में तुम लोग को वो इलाज किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये योजना, योजना कौन सी योजना? ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में आपको जरूर इलाज किया जाए। ट्रीटमेंट का हमने ऑलरेडी लिख के रखा है बेटा, मीनिंग हमने तो। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को हिंदी का ही वर्ड है, इंग्लिश में सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है ना बेटा? तो पति, हस्बैंड, यानी कि यहाँ पे पति होता है, आप सबको आता है, वाइफ यानी पत्नी होती है, ये पति होता है। इलाज ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ। योजना, ये स्कीम यानी कि योजना। ठीक बेटा, चलिए, उसके बाद में अभी हम दूसरा भी मैं बोर्ड रब करने वाली हूँ। ऑल राइट, ऑल राइट, तो मैं बोर्ड रब करती हूँ, अगला लाइन पे जाते हैं, हम बढ़ते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है बोर्ड? क्योंकि लाइट नहीं है तो डल दिखेगा बोर्ड, मैं वो टॉर्च लाइट से क्लास चला रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर हो गया अपना लेसन। तो इफ सो, योर हस्बैंड कुड गेट ट्रीटमेंट इन दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर? विदाउट स्पेंडिंग मनी, यानी कि पैसा खर्च किए बिना, स्पेंडिंग मनी यानी पैसे को खर्च करे बिना ही आप है ना इलाज करा सकते हो। पैसा खर्च, स्पेंडिंग यानी कि क्या बेटा? खर्च करे बिना, किए बिना। ओके, क्या पैसे खर्च किए बिना आपका हो सकता है करके, पैसा खर्च किए बिना लिख देती हूँ, बिना, विदाउट लिखा है ना बेटा, इसलिए बिना ही लिखना पड़ेगा अपने को। ऑल राइट, तो अगला अभी लाइन पर जाए हम। ओके बेटा, ओके मैम, बच्चे 3:30 बजे तक रुकना नहीं चाहते हैं, प्लीज मैम 2 बजे से 3 बजे तक क्लास। ओके बेटा, वो सब आप एडमिन में हम पूछ के हम जरूर आपको बता देंगे। ओके, क्योंकि यूपीएस बरतरा ने बताया है, ये जो आपने बताया है वो जरूर मैं मेरे एडमिन को बताऊंगी, और मैं आपको इसका जो है हल मैं आपको करा दूंगी।
ठीक है, आप जरूर, आपको जो व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर दिया है ना बेटा, तो उस पे आप जरूर ये जो बात है आपकी बोलिएगा। ओके, तो अगला पॉइंट पे जाते हैं बेटा। अगला लाइन पर जाते हैं बेटा हम। राइट। तो अगला लाइन क्या है बेटा? इफ सो, यहाँ पे द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड दैट रुबीना शुड जॉइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। तो टीचर ने भी क्या बताया कि सजेस्टेड यानी आइडिया दिया, सजेस्ट किया, सजेस्टेड कि क्या करना है, कि जो रुबीना है उसको हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में भर्ती करे। गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल करके लिखा है, जो कि हॉस्टल बोलते हैं हम, बोर्डिंग स्कूल। ओके। सजेस्टेड कि उसको ज्वाइन करा दो, कि ज्वाइन यानी कि क्या, उसमें भर्ती करा दो करके बताया है। मेरा मोबाइल पकड़ते पकड़ते मैं क्लास ले रही हूँ, चलिए, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बीच में रुकावट होगा। चलिए, उसके बाद में ज्वाइन किया द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। इन द बोर्डिंग स्कूल शी कुड गेट फ्री एजुकेशन। और ये बोर्डिंग स्कूल में जो है, उसको उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा, यानी कि फ्री उसको पढ़ाई मिलेगा करके बताया है करके। ओके, फ्री एजुकेशन मिलेगा करके बताया बोर्डिंग स्कूल में। शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड, एजुकेशन सिर्फ नहीं, फूड भी मिलेगा और हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटी माने क्या बेटा? हॉस्टल माने रहने की जगह होती है ना बेटा, वो होता होगा, वो मिलेगा करके। हाँ बेटा कृतापुर, मैं है ना, मैं बताऊंगी, आप लोग जो भी चैट बॉक्स में बताया है मैंने, तस्वीर, स्क्रीनशॉट लेके रखा है बेटा। मैं जरूर इसको मैनेजमेंट को बता के आपको इसका क्या हल कर सकते हैं बताएंगे बेटा। कृतापुर कॉम्पोजिट विद्यालय, क्या आप भी प्रॉब्लम से फेस करते हो? तो बताइएगा बेटा। राइट। सो टीचर सजेस्टेड, थैंक यू मैम करके बताया कृतापुर ने। ओके, टीचर सजेस्टेड कि तुम है ना रुबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में ज्वाइन करा दो, ताकि उसका एजुकेशन फ्री हो जाए, यानी कि पढ़ाई फ्री हो जाए, खाना भी उसको वहां पर मिल जाएगा और हॉस्टल रहने को भी उसको मिल जाएगा, यानी कि तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बीमा से उनके पिताजी को, यानी इंश्योरेंस को ही बीमा बोलते हैं ना बेटा, तो इंश्योरेंस से उनके पिताजी को भी इलाज हो जाएगा। तो एक क्या बोलते हैं, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। CS कारदाना भी पता है? यस मैम। कॉम्पोजिट विद्यालय बता रहे हैं? यस मैम। ठीक है बेटा, मैं जरूर मैं बताऊंगी आगे उनको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बंद करेंगे क्लास को, क्योंकि वैसे भी लाइट नहीं है। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि क्या ये योजना उनको उनसे उस लेके क्या रुबीना पढ़ाई आगे कर पाती है, क्या उनके पिताजी ठीक हो पाते हैं। ये सारे चीजें जो हैं अगली क्लास में हम देखेंगे। और आज के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, अगर बीच में लाइट चली गई थी तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपको रुकना पड़ा उसके वजह से। थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच। Thank you.